सबसे पहले आतिशी आपका रुख करते हुए, ये जो गंभीर आरोप स्मृति ईरानी की आपने सुनी होंगे, उनका ये कहना है कि अब तक अपने पद पर वो क्यों बरकरार हैं, उनको क्यों नहीं हटाया जाता अरविंद केजरीवाल की ओर से, और आपने बेहद गौर से उनको सुना है, उस पर जवाब दें आप आतिशी सिंह जी। देखिए, आज मुझे ये पता चला कि स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ ऐसा लगता है कि ईडी की डायरेक्टर भी हैं, क्योंकि जो सारी जांच ईडी अभी कर रही है, जिस पे जांच पे पूछताछ के लिए ईडी ने सत्येंद्र जैन जी को 9 दिन की कस्टडी में रखा है, उस सब जांच की ऑलरेडी जानकारी स्मृति ईरानी जी को है। ये कैसे हो गया? तो स्मृति ईरानी जी कृपया ये भी स्पष्ट करें, मैं उनसे ये जरूर जानना चाहूंगी, अब वो आपके शो पे नहीं है, कि जो सारे तथ्य उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए, उनके पास ये तथ्य आए कहां से? हम ये कैसे माने कि कौन से तथ्य ये उनके मनगढ़ंत हैं, इनका आधार क्या है? जब इन्वेस्टिगेशन जारी है तो उनको ये सब पता क्या है, इस पर कोई जवाब नहीं था, कोई भी सूचना अभी देश को नहीं मिली। दूसरी बात, ईडी इस मामले को 8 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, 8 साल से, जिसमें से 2018 में इस मामले को जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो 8 बार सत्येंद्र जैन जी को समन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके सारे कागजात लिए गए। उसके बाद से 2019 से, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं मिला 2018 से, इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन एकदम से 2022 में कोई नया तथ्य नहीं होने के बावजूद, कोई नया एविडेंस नहीं होने के बावजूद इस मैटर में ईडी एकदम से जग जाती है, एकदम से उसे फिर से क्वेश्चनिंग करनी है। इतनी जरूरी क्वेश्चनिंग है कि हमें कस्टडी में लेने की जरूरत है। तो बिल्कुल साफ है कि ये एक पॉलिटिकल मामला है, बिल्कुल साफ है कि ये हिमाचल प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है, वरना 2018 से 2022 तक ठीक है, ईडी क्या कर रही थी, इसका भी तो जवाब देना केंद्र सरकार। क्या हाई कर रही कोर्ट थी? के कुछ पेपर्स के साथ वो आई थी और उनका ये कहना है सत्येंद्र जैन का इसमें नाम है। अगर स्मृति ईरानी जी खुद, आप उनका बयान सुनिए, मैं सुन रही थी अभी आपके शो पे। शुरुआत उन्होंने करी ये कहते हुए कि सत्येंद्र जैन ने कबूल किया है कि उन्होंने 16 करोड़ दिए, फिर उन्हें बीच में रियलाइज हो गया जी गलती हो गई, तो फिर उन्होंने चुपके से उसे चेंज करके कह दिया कि नहीं नहीं, सत्येंद्र जैन जी की कंपनी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कुछ 16 करोड़ का उन्होंने कुछ जिक्र किया। ठीक है, अब वो अगली बार जब आपके चैनल पे आएंगी तो वो ये भी बता देंगी कि उस केस में तो सत्येंद्र जैन पार्टी भी नहीं थे। जब तक वो केस हुआ, जब तक वो पूरा मुद्दा उठा, तब तक सत्येंद्र जैन जी उस कंपनी से भी रिजाइन कर चुके थे। तो ये तथ्य स्मृति ईरानी जी आपको नहीं बता रही हैं, वो एक मनगढ़ंत कहानी आपके सामने रख रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नई डायरेक्टर स्मृति ईरानी जी हैं। शहजाद पूनावाला स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद, उनके आरोपों पर आप जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि मनगढ़ंत कहानी बनाकर बीजेपी कटघरे में खड़ा कर रही है सत्येंद्र जैन को। पहले तो मैं आतिशी जी को बधाई देना चाहता हूं कि चाहे इनकी सरकार ने यमुना जी को साफ किया हो ना किया हो, नया अस्पताल बनाया हो ना बनाया हो, नए स्कूल बनाए हो ना बनाए हो, परंतु इनके दोनों प्रदेशों के हेल्थ मिनिस्टर, हवाला मिनिस्टर और अब हवालात मिनिस्टर जरूर बने हैं। परंतु एक सवाल मन में आता है कि जब पंजाब के हवालात मिनिस्टर को आपने बाहर कर दिया, तो इस हवालात मिनिस्टर से क्या ऐसा रिश्ता है कि इसको बचाए रखते हैं? आज देश के इतने बड़े गद्दार को, अरविंद केजरीवाल के शब्द है, उसको बचाए रखते हैं। अब मेरे कुछ सवाल तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ मैं इनसे पूछना चाहता हूं। पहली बात, आज ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो 8 ये शेल कंपनीज थी इंडो मेटालिम्प्लेक्स के साथ साथ, जिनके अंदर इनके 2 सहयोगी थे। देखिए चित्रा जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकती। मैंने इनकी पूरी बातें सुनी चित्रा जी, ठीक है, 2 ही लोग हैं। मतलब देखिए, जैसे सच बाहर आता नहीं है, ये आग बबूला हो जाती है, ये आग बबूला हो जाती है। एक बार शहजाद की पूरी बात सुनिए। चित्रा जी देखिए, आपके ये बार-बार ये एक स्टैंडर्ड एक दूसरे के आरोपों पर एक दूसरे से ही जवाब देना है। आतिशी जी एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद ऑडियो डाउन कर सकता है ताकि मेरी बात आ जाए। मैंने पूरी इनकी बात सुनी। आतिशी जी प्लीज, यदि इनके ऑडियो को डाउन नहीं करेगा तो कराया जाएगा, तो आपके भी ऊपर सवाल उठेंगे। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप न्याय करें हमारे साथ, आप हमारे साथ न्याय करेंगे चित्रा जी? ठीक है आतिशी जी प्लीज, एक बार इनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं फौरन आपसे ही जवाब लूंगी। आज किसी और से जवाब नहीं लेना है। शहजाद अपनी बात को आगे बढ़ाएं। 8 कंपनीज जिनमें इंडो मेटालिम्प्लेक्स के 16.3। चित्रा जी, या तो आप या तो इनका ऑडियो डाउन कराइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने आया हूं, मैं अपनी पार्टी का बात उसी सम्मान से रखूंगा जैसे मैंने इनकी सुनी। ठीक है, या तो आप मुझे सुनिश्चित कराए कि आप मुझे समय दे रही है, या तो आप उनके व्यवधान को बीच में नहीं बोलेंगी। अब वो नहीं बोलेंगी, बताएं। नहीं, यदि वो बोलेंगी तो मैं अपना पूरा समय फिर से शुरू करूंगा।
ये 8 कंपनीज के इनकम टैक्स के पास आईडीएस के तहत अंकुश जैन और वैभव जैन गए थे कि ये कहने के लिए कि हमारी ये इनकम को आप स्वीकार कर लीजिए, ये हमने डिस्क्लोज नहीं की थी। इनकम टैक्स कमिश्नर ने इसको रिजेक्ट किया और कहा कि ये सत्येंद्र जैन की इनकम है, ये आपने डिस्क्लोज नहीं की है। ये मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में जब ये मामला गया, वहां पर हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स के ऑर्डर को सही मानते हुए कहा, और मैं आपको कोट कर रहा हूं पैरा 30 से, पेटिशनर्स हैव themselves enclosed order dated 24th May 2017 passed in respect of the Benamidar inter alias, which knows that the cash that was routed through accommodation entries in the garb of share capital in fact belonged to Satyendra Kumar Jain, and it was at his direction that the entire transaction was orchestrated. ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है 2019 का। क्या अरविंद केजरीवाल ने कागज देखे हैं? यहां पर स्पष्ट हो चुका है कि ये सत्येंद्र जैन के हवाला एंट्रीज को इन कंपनीज के जरिए किया जा रहा था। उसके बाद जब सत्येंद्र जैन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उस समय पर इन कंपनीज के जरिए 200 बीघा जमीन उन इलाकों में खरीदवाते हैं जहां पर कि रेगुलराइजेशन किया जाने वाला है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का, और वहां पर भी मोटी इनकम कमाने की एक षड्यंत्र रचते हैं। और आज इसीलिए इन्होंने कल झूठ बोला नेशनल टेलीविजन पर कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी है। सीबीआई ने इनफैक्ट चार्जशीट फाइल की है, पोका के तहत सीबीआई की चार्जशीट फाइल है इस मामले में, डिसअप्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में। पहला। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वेंडेटा ये कह रही है, तो क्या कोर्ट का ये ऑर्डर वेंडेटा है या 10 दिन की जो रिमांड आज मिली है कोर्ट के जरिए, ये क्या वेंडेटा है? अगर हम वेंडेटा कर रहे होते तो कोर्ट का रिमांड क्यों मिला है इनको, क्यों इनको नहीं मिला है रिलीफ? तीसरी बात, ईडी ने अप्रैल में इनके 4.81 करोड़ के अटैचमेंट ऑर्डर किए हैं। अगर ये वेंडेटा पूर्ण कार्रवाई थी तो 1 महीने से क्या इन्होंने इस पर स्टे लाया है, उसको खारिज करवाया है? ये कह रही है 7-8 साल मामला है, पुराना मामला है, तो क्या उन्होंने कोई भी कोर्ट से इनको राहत मिली है इस मामले में कि ये देखो मोदी सरकार हमें परेशान कर रही है, इसको जरा सा इसको हटा दीजिए? और आखिरी बात मैं आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने पहले भी इन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश का जो नियुक्ति हुआ है प्रभारी के रूप में सत्येंद्र जैन का, वो मार्च में हुआ है। इन्होंने तो जनवरी में भी कहा था कि पंजाब से पहले गिरफ्तारी होने वाली है। याद होगा आपको केजरीवाल जी का यह बयान इसी संदर्भ में। दूसरी बात, मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जितेंद्र तोमर जो इनके मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, उनको इसी प्रकार से बचाने का काम केजरीवाल ने उस समय किया था और कहा था कि वो सबसे पाक साफ इंसान है। मैंने सारे कागज देखे, सुनिए इसको एक बार सुनिए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और तब इनको रेजिग्नेशन कराया गया। सुनिए। के दफ्तर से उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की थी कि मैं सारे तथ्य जानना चाहता हूं, एक्सप्लेन। उनका जवाब आया वापस और हमने डिसाइड किया था कि अगर जरा सा भी कहीं कुछ गड़बड़ है तो देन वी विल रिक्वेस्ट हिम टू स्टेप डाउन। उनका जो जवाब है वो जवाब पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे कि वो निर्दोष है। पूरा जवाब हम लोगों ने मीडिया वालों के पास भेजा, लेकिन किसी भी मीडिया ने नहीं चलाया, तो उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। जितेंद्र तोमर को इसी तर्क के साथ बचा रहे थे। मैं एनडीटीवी की रिपोर्ट से कोट करके बोलता हूं, आई एम नॉट तोमर्स रिलेटिव और फ्रेंड, आई हैड sought explanation from Tomar on the controversy. He has given a satisfactory answer and he wasn't at fault as his degree is genuine, he is not involved in corruption.